नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम यहाँ स्लॉग के बारे में पढ़ रहे थे और स्लॉग में मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे समझा दिए थे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके प्रैक्टिस सेशन की। अर्थात जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे, कोई नहीं, कुछ और सभी वाले, उनके आधार पर इनके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने प्रकार के और कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले स्लॉग में आपको जो मैं पहला टाइप बताने जा रहा हूं, टाइप नंबर फर्स्ट, ये है पॉजिटिव कथन व निष्कर्ष। बिल्कुल ध्यान रखें, जो पहला कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, पॉजिटिव कथन और निष्कर्ष के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। ये जो पॉजिटिव कथन निष्कर्ष है, इसके बारे में पॉइंट जो है ये क्या है। देखो, मैंने आपको सारी चीजें पहले ही समझा दी थी, अब हमारे रह गए थे पॉजिटिव और नेगेटिव में एग्जाम्पल। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कथन दिया, कथन नंबर 1, कुछ ए बी हैं। दूसरे में दिया कुछ बी सी हैं। निष्कर्ष में आपको दिया कुछ सी बी है। नंबर 2 में दिया कुछ बी ए है। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल जो है ये आपके सामने वहां पे बनता है। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना है। सबसे पहला पॉइंट कि इन दोनों को जो आपके सामने दिए हुए हैं एक डायग्राम में परिवर्तित करो। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका कुछ, और जैसे ही कुछ आता है तो आपको डायग्राम जो है वो काटते हुए बनाना है। कुछ ए, कौन है बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्लियर बात। आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या मिला हमें, कुछ बी कौन है, सी। अब देखिए बी का डायग्राम तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, अब हमें किसका डायग्राम बनाना है, सी का। तो बी को काटते हुए किसका बना दो, सी का। अच्छा, हमने ए को और सी को क्यों नहीं काटा, क्योंकि कथन में ए का और सी का कोई रिलेशन नहीं है, और जितना कथन कहेगा आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। पहला, कुछ सी, कौन है, बी। देखो, क्या सी और बी आपस में टच हो रहे हैं क्या, ये देख लो। क्या सी और बी आपस में टच हो रहे हैं क्या, ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं, बिल्कुल टच हो रहे हैं। कितना टच हो रहे हैं, कुछ हिस्सा टच हो रहे हैं, इसका मतलब पहला सही है। क्लियर। अब सेकंड, कुछ बी कौन है, ए। अब देखो, क्या बी और ए टच हो रहे हैं, बिल्कुल टच हो रहे हैं, इसका मतलब सेकंड भी सही है। ये ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो इनके, बढ़ो आगे। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने दिया आपको कथन नंबर 1, कुछ तोते मोर हैं। नंबर 2, कुछ मोर कबूतर हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, सभी मोर तोते हैं। नंबर 2, सभी कबूतर मोर हैं। ये आपका एग्जाम्पल रहा। आपको क्या करना है, कुछ तोते, ये जो तोते हैं ये आपके कौन है, मोर। कुछ मोर जो हैं ये आपके कबूतर है। सभी मोर कौन है, आपके तोते, ठीक है। और सभी कबूतर क्या है, मोर। आपको ध्यान क्या रखना है, ये सवाल उठता है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे सबसे पहले चलो एक बार डायग्राम से सॉल्व करके देखें। सबसे पहले कुछ तोते कौन है, मोर। ध्यान देना, कंसेप्ट को पूरा ध्यान रखना है आपको। कुछ तोते मोर हैं, तोते और मोर का डायग्राम बनाओ। तोते मोर, ये तो आपके कौन हो गए, तोते, ठीक है। और ये आपके कौन हो गए, मोर। कुछ तोते मोर हो गए। कुछ मोर कौन है, कबूतर। अब मोर का काट के आपने किसका बना दिया, कबूतर का। क्लियर। अब ये बताओ, जब ये आपस में कट रहे हैं, ध्यान देना, जब ये आपस में काटते हुए बन रहे हैं
तो इनकी जो सिमिलरिटी मिलेंगी वो भी कुछ में मिलेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निष्कर्ष में सभी शब्द आ गया कि सभी मोर तोते हैं। क्या सभी मोर तोते हैं? क्या नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा काट रहा है तो विशेषता भी कुछ मिलेगी, इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा, सभी कबूतर मोरे, क्या सभी कबूतर मोरे हैं? क्या नहीं, कुछ कबूतर मोरे, इसका मतलब सेकंड भी गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ इतना ध्यान रखो, बोलो कितना ध्यान रखो, केवल इतना ध्यान रखो कि अगर कथन में कुछ शब्द आ रहा है और निष्कर्ष में सभी शब्द आ रहा है तो निष्कर्ष को बगैर डायग्राम के गलत करना है। क्यों? क्योंकि जब स्टेटमेंट में कुछ विशेषता दे रखी है तो कंक्लूजन में सभी विशेषता मैच नहीं होगी। देखिए यहां पे नोट डाल के और इस कंसेप्ट को लिख लें। यदि कथन में कुछ शब्द दिया हो तथा निष्कर्ष में सभी शब्द दिया हो तो निष्कर्ष को बगैर आरेख गलत कर देते हैं, बगैर आरेख गलत कर देते हैं। इस कंसेप्ट को ध्यान रख लो आप, जो मैंने आपको बताया है। ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इजी वे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपके सामने जो कंसेप्ट दिया गया है, इस कंसेप्ट को पूरा ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, जो मैं समझा रहा हूं। ये पूरा जो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इस प्रश्न में कोई बुराई नहीं है कि अगर कथन में कुछ दे रखा है, देखो दोनों में कुछ दे रखा है, और निष्कर्ष में अगर सभी दे रखा है तो सभी दे रखा है। जहां कुछ विशेषता मिल रही है ऑलरेडी कंक्लूजन में दे रखा है, ऑलरेडी कंक्लूजन में सभी दे रखा है, लेकिन या स्टेटमेंट में कुछ दे रखा है तो इसका मतलब सभी कभी करेक्ट नहीं हो सकता। इसको हमेशा बगैर डायग्राम क्या कर देंगे? गलत। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बगैर देरी किए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं तो ध्यान रखना किस तरीके से दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कथन। कथन में नंबर 1, कथन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा टारगेट करते चलो। जो कथन नंबर 1 है वो है आपका कुछ आर ऐसे, नंबर 2 कुछ पी क्यू है, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 1 सभी क्यू आर हैं, नंबर 2 सभी एस आर है। गौर से देखो इस क्वेश्चन को, ऑलरेडी बता चुका हूं 1 सेकंड का प्रश्न है, बिल्कुल देर नहीं करनी है, जल्दी से अपना अपना आंसर दे दो भाई। अगर आप लोगों ने देर की तो प्रश्न का मजा किरकिरा हो जाएगा भाई। जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो। आधे से विद्यार्थियों ने कंप्लीट कर भी लिया होगा। बिल्कुल इजी है ना। क्या बोल रहा है जल्दी बताओ। ये क्या लिखा हुआ है? कुछ। ये भी क्या है? कुछ। यहां पे सभी, यहां पे सभी, और जहां पर कुछ कुछ होता है वहां पर सब कुछ नहीं होता। इसका मतलब दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं, कुछ नहीं करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई, जल्दी से रेडी हो जाओ। कथन दे रखा है आपको पहला, सभी आर ऐसे, नंबर 2 सभी एस टी हैं, ठीक है। 2 दे दिए ना मैंने आपको। अब यहां पर आपको दिया जा रहा है निष्कर्ष नंबर 1 कुछ टी आर हैं, नंबर 2 कुछ एस आर हैं। जल्दी से कथन को पढ़कर निष्कर्ष को बता दो भाई, जल्दी से। 1 सेकंड में आंसर देना है आप सभी को, जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है।
चलो 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 जल्दी बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल वे में आप इसका आंसर दे सकते हो। ध्यान रखना, सभी जो आर हैं ये आपके क्या हैं, एस। आप आरेख बना लो कि सभी आर, ये आर हो गया, ये कौन हो गया, एस, और सभी एस जो है ये आपके क्या है, टी। क्लियर हुई बात। तो यहां जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसको ध्यान में रखना, सभी आर एस है, सभी एस टी हैं। क्लियर है बात। आगे ध्यान दें, अब देखो कुछ टी आर है, ये आरेख जो है ये टी का है, ध्यान देना, और ये आरेख आर का है। अब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, और मैंने क्लियर लिखाया था कि जब भी अंदर की ओर जाना हो तो कुछ विशेषता मिलेंगी, ठीक है, और जब भी बाहर की ओर जाना हो तो सभी तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में क्या भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना। तो बीएसटीसी, एसएससी जीडी, ठीक है, बैंक पीओ, सब में इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। आगे बोला गया है कुछ टी कोने आर, तो ये तो करेक्ट है। आगे बोला है कुछ एस कोने आर, ये एस का आरेख है, ये आर का है। अब भी बाहर से अंदर जा रहे हैं, और जब भी अंदर जाएंगे तो कुछ विशेषता मिलती है, मतलब सेकंड भी आपका क्या है, करेक्ट है। समझ गए बात। तो इसमें भी आप एक बेसिक जो फंडा है ना वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें भी एक नोट डाल के आप नोट लिख ही लो कि यदि कथन में सभी शब्द दिया हो तथा निष्कर्ष में कुछ शब्द दिया हो तो निष्कर्ष बगैर आरेख सही हो जाते हैं। बगैर आरेख क्या हो जाते हैं, सही। बिल्कुल गांठ मार लो इस चीज को कि यदि कथन में सभी शब्द दिया हो तथा निष्कर्ष में कुछ शब्द दिया हो तो निष्कर्ष बगैर आरेख क्या हो जाते हैं, सही। अगर कथन में कुछ आ रहा है और निष्कर्ष में सभी आ रहा है तो निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर कथन में सभी आ रहा है और निष्कर्ष में कुछ आ रहा है तो वो भी बगैर डायग्राम क्या हो जाएंगे, सही। चलो एक बेसिक क्वेश्चन ले लो, इसका एग्जाम्पल है सभी पी आर हैं, दूसरा सभी आर एस है, निष्कर्ष है आपका पहला कुछ एस पी हैं, नंबर 2 कुछ आर पी हैं। चलो 1 सेकंड का प्रश्न है, जल्दी से आप इसका उत्तर दे दें सभी विद्यार्थी, जल्दी करो भाई। दोनों कथन आपके सामने हैं, दोनों निष्कर्ष आपके सामने हैं। चलो चलो चलो, क्या बताया था, क्या सिखाया था, याद करो क्या सिखाया था कि अगर कथन में सभी आ रहा है और निष्कर्ष में कुछ आ रहा है तो निष्कर्ष को बगैर आरेख क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो निष्कर्ष को बगैर आरेख ही क्या कर देंगे, सही, इसमें आरेख बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई बात। तो ये था आपका बेसिक छोटी मोटी चीजें जो मुझे आपको लिखानी थी और समझानी थी। क्लियर बात। ये पूरी जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, इससे आपके जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब इसके जो बड़े लेवल के क्वेश्चन है पॉजिटिव में, वो हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ के बाद तो इस पैटर्न की पहले प्रैक्टिस करो, जितनी भी किताबें आपके पास है। उस प्रैक्टिस के बाद जब भी आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और याद रखें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आप किसी भी सब्जेक्ट को परचेज कर सकते हैं और किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे हर तरीके के आपको कोर्स मिल जाएंगे, एसएससी जीडी, सीजीएल, बैंक और राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी के भी आप कोर्स ले सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और उनमें प्रैक्टिस सेट, कंटेंट, जितनी भी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी वो मिल जाएंगी। तो चलिए आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।